अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 6 क्लास 9th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड का स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.4 जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो 6.4 पे जाने से पहले हमें इन तीन चीज़ आइडेंटिटीज़ हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से मतलब हम इनको आगे यूज़ करेंगे। जस्ट बेसिक इसका बता रहा हूँ, आगे फिर जब यूज़ करेंगे तो आप देख लीजिएगा किस तरह यूज़ होता है। ठीक है। तीन तरह की आइडेंटिटीज़ हैं, आर्टिगोमेटिक आइडेंटिटीज़, एक रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, एक कोशेंट आइडेंटिटीज़ एंड पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये तीन टाइप की हैं। अब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जिस तरह सीकेंड है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई रेसिप्रोकल में। दूसरी होती है कोसिकेंड। ठीक है, ये 1/sin थीटा। ये पिछले लेक्चर में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन कॉट थीटा होता है, वो रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। तो ये तीन इसकी आइडेंटिटीज़ हैं जो कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ इनको कहा जाता है। तो अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे हम सीकेंड की जगह 1/cos का भी यूज़ करेंगे, कभी 1/cos की जगह सीकेंड यूज़ करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमने क्या करना है। तो ये तीन रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ आ गई। उसके बाद कोशेंट आइडेंटिटीज़ हैं। कोशेंट आइडेंटिटीज़ दो तरह की हैं। एक ये है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, ये कोशेंट आइडेंटिटी है पहली। दूसरी कोशेंट आइडेंटिटी, इसका रेसिप्रोकल जो साइन का होता है कॉट, वो इक्वल टू होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो ये दो कोशेंट आइडेंटिटीज़ हैं। कौन कौन सी? एक है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब ये थीटा यहाँ पे हमारे पास एंगल है, वो कोई भी तरह का आ सकता है। अच्छा, लास्ट वन जो थर्ड है पैथागोरियन आइडेंटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होता है आगे क्वेश्चंस के अंदर। तो पहले वाली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आगे फिर ये यूज़ होंगी तो पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मीन कि इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो इक्वल टू 1 आता है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाते, जस्ट आपने ये याद रखना है। वैसे भी आगे दो तीन और भी बन सकती हैं। किस तरह? अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड पर रख लें तो नई आइडेंटिटी बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि कॉस को इधर लेके आ जाए। इसी आइडेंटिटी से एक और आइडेंटिटी बन गई। अब इसके बाद एक और भी बन सकती है, कॉस स्क्वायर को इधर रख दें, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएं। तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अंदर इस तरह की वैल्यू होगी तो ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू होगी तो ये वाली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। ये पहली पैथागोरियन आइडेंटिटी एक है, लेकिन इससे आगे दो और भी बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे वाली है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दूसरी वाली है, ये पहली थी, ये सेकंड है पैथागोरियन आइडेंटिटीज में। अब ये बेसिक है, इससे हम एक और भी बना सकते हैं, दो और बना सकते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक और बन गई। इसके बाद एक और भी बना सकते हैं, किस तरह के? सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 की इधर आके सब्ट्रैक्ट कर दें इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। मीन कि टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सी क्या हमें पुट करनी। ठीक है, ये एक से हमने तीन बना ली। इसी तरह फिर थर्ड जो है वो होती है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये थर्ड वन है। तो इससे भी हम तीन बना सकते हैं। कोसिकेंड को एक साइड पे कर लें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही है, इसी तरह सेम एज कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 करके इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए, ये हमारे पास एक से तीन बना दी। तो मतलब टोटल तीन है, मतलब बेसिक तीन है, एक, ये दो और ये तीन। और इसको आगे थोड़ा सा और मज़ीद सॉल्व करें तो इससे छः नाइन नाइन बन सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं
जो कि आगे हमारी जो एक्सरसाइज है 6.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें इसके रिलेटेड हर दफ़ा क्वेश्चन एक लाजमी आता है। ठीक है, चलें जी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो। ठीक है, पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने लिखा है कि हमारे पास प्रूव द फॉलोइंग रिलेशन बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किए इन्हीं को हमने यूज़ करके इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो सिंपल प्रूव करने का तरीका ये है कि हम पहले सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसको हम सॉल्व करके दूसरी साइड जो है वो निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमारे पास ये लेफ्ट साइड है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास राइट साइड आनी चाहिए, 1 आना चाहिए। अभी आपको मैंने बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, जो आइडेंटिटी हमने यूज़ की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी पहले क्वेश्चन के अंदर ही। तो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड पे ले जाएं, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह फिर सीकेंड, सीकेंड कभी मैंने आपको बताया था कि सीकेंड किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ रही। अभी हमने यहाँ पे पाइथागोरियन यूज़ की, यहाँ पे रेसिप्रोकल यूज़ की, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड। बस इतना सा ये छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट है, उसके अंदर भी हमने इसी तरह प्रूव करना है। वो क्या है, लिखते हैं जी, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, का होल स्क्वायर। अच्छा ये जी आपकी मर्ज़ी है, आप इस साइड को सॉल्व करें या उस साइड को सॉल्व करें, ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई मतलब कि इतना इश्यू नहीं है, जो भी साइड सॉल्व करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब हमने करना क्या है कि हमने अगर हम लेफ़्ट साइड ले रहे हैं कि प्रूफ लेफ़्ट हैंड साइड, सबकी लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं ताकि फिर आपको जो है पता चल जाए कि हमें एक साइड से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब इसको हमने किस तरह करना है, अगर आप थोड़ा सा माइंड में लेके आएँ तो सीकेंड थीटा इक्वल होता है 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल होता है 1 बाय टेन साइन ओवर कॉस थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल उसके अंदर कोशेट और रेसिप्रोकल यूज हो रहा है। तो नीचे हमें बनाना है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस बनाना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर बनाना है ताकि होल स्क्वायर जो है वो आ जाए। तो नीचे कॉस तब बन सकता है जब हम इसका जो कॉन्जुगेट है, यानी कि इसके अपोजिट साइन के साथ इस वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएं। मीन के 1 प्लस साइन थीटा है तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमने उससे जो है मल्टीप्लाई करवाई, क्यों करवाई ये भी देखते हैं। अब ऊपर वाला होल स्क्वायर आ सकता है, 1 माइनस साइन, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने जस्ट इसको होल स्क्वायर में लिख देना, क्योंकि सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब नीचे वाले की देखें तो नीचे वाले में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये एक अलजबरा का फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होना है इस वाले फार्मूले का, तो ये भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ से हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे नीचे यूज़ करेंगे, ए की जगह 1 आ रहा है और बी की जगह साइन थीटा आ रहा है, तो 1 का स्क्वेयर माइनस साइन का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऊपर एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वेयर 1 होता है तो इसको एज इट इज 1 ही रहने देंगे। तो इसके बाद 1 माइनस, सॉरी ये ऊपर स्क्वायर है, हाँ जी, 1 माइनस साइन थीटा। उसी तरह अब अगर देखा जाए तो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने यूज़ किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों के ऊपर होल स्क्वायर आ गए, अगर हम इस होल स्क्वायर को इकट्ठा कर दें 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा को, तो ये इस तरफ फॉर्म आ जाए। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारे पास आ गए। अब हमने 1 डिवाइडेड बाय 1 के साथ अलहदा कॉस थीटा कर देना है, साइन के साथ अलहदा कॉस थीटा कर देना है। ठीक है, ये इस तरह। तो 1 बाय कॉस थीटा हमारे पास होता है, ये आपको पता है कि सीकेंड थीटा होता है, और टेन साइन बाय कॉस होता है और टेन थीटा होता है।
तो इस तरीके से होल स्क्वायर आ गया। अब ये देखें, ये हमारे पास राइट साइड के इक्वल आ गए। जो चीज़ हमने निकालनी थी वो ये सेट आ गई। ठीक है, 1 - cos θ over 1 + cos θ is equal to sin θ over 1 + cos θ। ठीक है, इसकी भी हमने लेफ्ट साइड लेनी है उसी तरह। प्रूफ 1 - cos θ 1 + cos θ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो राइट साइड पे जो है नीचे पे डिनोमिनेटर के अंदर 1 + cos θ, इधर भी 1 + cos θ, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तब हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू भी खुद खुद बन जाएगी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास इसका अपोजिट होता है इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर इसके लिए ज़रूरी है कि 1 + cos θ के ऊपर भी स्क्वायर हो। तो इसका सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि इसको हम जो 1 + cos θ है इसको सेम वैल्यू के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे भी 1 + cos θ ओवर 1 + cos θ। ठीक है, ये आ जाएगा। ये जो पिछला क्वेश्चन किया उसके उल्टा रेसिप्रोकल मतलब उल्टा काम हो रहा है। तो ये ऊपर फार्मूला यूज़ हो गया वही वाला, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + cos का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया और ऊपर स्क्वायर रूट। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा ओवर 1 + cos थीटा होल स्क्वायर। 1 - cos स्क्वायर की जगह पे हम यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी पहली जो पाइथागोरियन आइडेंटिटी है वही वाली यहाँ पे यूज़ हो रही है cos थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर सॉरी ये होल स्क्वायर। अब ये देखो दोनों के ऊपर होल स्क्वायर आ गया, साइन के ऊपर भी होल स्क्वायर आ रही है और 1 + cos थीटा के ऊपर भी होल स्क्वायर आ गई। तो होल स्क्वायर जो है होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा ओवर 1 + cos थीटा। ठीक है, ये जो स्क्वायर्स है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास राइट साइड आ गई जो कि हमने फाइंड करनी थी। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। ठीक है, इसमें भी हम लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड सॉल्व करके ही जो है वो दूसरा राइट साइड निकालेंगे। राइट साइड पे हमारे पास टेन थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने टेन थीटा जो है वो फाइंड करने की टेन थीटा किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ऊपर से कॉमन लेना है और नीचे वाली वैल्यू में से भी कॉमन लेना है। ठीक है, साइन थीटा इधर भी है, इधर साइन क्यूब है, मीन के साइन थीटा जो है वो हमारे पास कॉमन है। इसको हम कॉमन लेंगे तो उधर क्या आ जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह सेम टू सेम नीचे कॉस अगर हम कॉमन लें तो कॉस थीटा और अंदर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब ये हमारे पास दो तरह के रिलेशन ऊपर नीचे बन गए। अब साइन और कॉस आपको पता है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये इक्वल टू होता है टेन थीटा, लेकिन इन दोनों को हमने कट करवाना तब जाके हमारा टेन थीटा आएगा। ठीक, इन दोनों की जगह पे हम टेन थीटा लिख देते हैं। और अब नहीं, एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जो मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, अगर मैं साइन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ तो तब आपने कॉस की जगह पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, उसको एज इट इज रहने दें। एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन करनी, या कॉस स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करें या साइन स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करें। ठीक है, दोनों की जगह नहीं करनी। तो साइन स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा पाइथागोरियन आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक है, इसी तरह नीचे जो है एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया सही। अब टेन थीटा 1 - 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद टेन थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब देखें अगर हमने एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये सारी की सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी।
ये हमारे पास लास्ट आंसर हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, ये राइट हैंड साइड से प्रूव हो गई, तो लास्ट पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड। इसका फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक फिफ्थ पार्ट है जिसके अंदर हमने ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव करनी है। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पैथागोरियन आइडेंटिटी जो दूसरी थी जो मैंने आपको बना के दी कि वन प्लस टेन सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू यूज़ करेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह। फिर इसी तरह कोसिकेंड स्क्वायर की जगह पे यूज़ करेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन करें, सीकेंड की जगह क्या आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंड स्क्वायर की जगह पे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें तो टेन स्क्वायर थीटा शुरू में लिख देते हैं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को भी शुरू में आ जाएगा और वन प्लस वन टू हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। किस तरह, टेन का होल स्क्वायर प्लस कॉट का होल स्क्वायर एंड प्लस टू इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, ये फार्मूला बनता है। अब टू तब भी आएगा क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो टेन और कॉट आपस में कट हो जाएंगे तो टू आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट होल स्क्वायर बनेगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर अगर ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये हमने जो है राइट साइड वाली प्रूव हो पार्ट है वन ओवर सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो इस तरह हमने किया था इसको भी उसी तरीके से करना है। हम लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड पे वन ओवर सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसको इसका रेसिप्रोकल यानी सॉरी इसका कॉन्जुगेट सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, तो हमने मल्टीप्लाई करवा देना है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देनी है और सेम टू सेम नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देनी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमने इसको वन को उससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है इनके सीकेंड का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसकी जगह पाइथागोरियन आइडेंटिटी होती है कि ये दोनों जब आ जाएं दरम्यान में माइनस हो वो इक्वल टू किसके होता है वन के। ठीक है, तो चलें जी इसको ख़त्म करते हैं। ये वन आ गया। ठीक है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय वन। ठीक है, तो लास्ट रिजल्ट हमारा आ गया सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो आ गई। ठीक है, उसके बाद सेवन पार्ट। हाँ जी, इसमें भी हम लेफ़्ट साइड सॉल्व करेंगे, राइट साइड भी आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपकी मर्ज़ी है आप लेफ़्ट करें या राइट करें, दोनों तरीक़ों से आंसर जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है कॉस फोर की जगह पे। किस तरह, सबसे पहले हमने इसको करना है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस फोर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन करनी है आपने जो पैथागोरियन आइडेंटिटी थी कॉस स्क्वायर की जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा।
सेम टू सेम मैंने पहले ही बताया था कि ये वाली आइडेंटिटी आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है। तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ करें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया, ये आ जाएगा तो आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अब हम अगर देखें तो साइन 4 को अगर हम शुरू में लिखते हैं कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये 1 जो है उसी तरह 1, तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसकी जगह दोबारा सब्स्टिट्यूशन कर देंगे जो कि हमने शुरू में की थी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो राइट साइड है वो प्रूव हो गई कि इस चीज़ को सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर जस्ट सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पे शुरू में सब्स्टिट्यूशन करके लास्ट पे उसी सब्स्टिट्यूशन को दोबारा एक्सचेंज करवा दिए। ठीक है, नंबर 8 वो है टेन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाएगी, टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसका भी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। साइन टेन को हम चेंज कर लेंगे क्वेश्चन प्रॉपर्टी में, साइन ओवर कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस साइन थीटा, नीचे सेम यही प्रोसेस करेंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब अगर हम ऊपर से साइन कॉमन ले लें, क्या ले लें, साइन कॉमन लेने तो क्या आंसर आएगा, साइन थीटा अगर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1/cos थीटा प्लस 1, क्योंकि ये साइन जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, सेम टू सेम नीचे से हम अगर साइन कॉमन ले लें, नीचे से भी साइन कॉमन ले सकते हैं तो ओवर 1 cos थीटा माइनस 1। ठीक है, साइन साइन से कैंसिल और ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा सीकेंड थीटा। अब देखें यहाँ पे हम क्यों इसको रिवर्स ले गए थे, क्योंकि वहाँ पे हमें सीकेंड चाहिए, इसलिए हमने इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ किया, प्लस 1 एंड सीकेंड थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास राइट साइड आ गई। इसके बाद इसका 9 पार्ट है, 9 पार्ट भी इसी तरह हमने प्रूव करना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सिंपल आप इसमें चेंज करें, इसके रेसिप्रोकल के अंदर 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्योंकि वो साइन का वो है, 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम अगर इसका डिनोमिनेटर सेम करें तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो cos साइन स्क्वायर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस इस तरफ कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सही है, ये आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तब हम उसको एक ही दफ़ा नीचे लिख के ऊपर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो कर देते हैं कॉस। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 के 1/sin स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसकी को अगर हम रेसिप्रोकल लें तो ऊपर चला जाएगा, तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ हमें चाहिए थी जो कि राइट साइड पे लिखी है, उसमें सेकेंड पहले लिखा हो, इसमें कॉस पहले लिखा, तो कोई इशू नहीं है इसका। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट इसका साइन 6
ठीक है, ये आ गया। अब इसकी भी हम लेफ्ट साइड लेंगे, इसमें हम क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यूब वाला फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हो 7th क्लास के अंदर, तो दोबारा रिवाइज भी मैं करवा दूंगा। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ठीक है। अब इसका फार्मूला होता है, पहले इसको चेंज करें। 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं साइन 2 स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आ गया। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसको सेम टू सेम वो इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ए प्लस बी मीन के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। और साइन स्क्वायर का थीटा का स्क्वायर प्लस या माइनस में लिख दें साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये 1 के इक्वल होता है और ये हमारे पास आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस, सॉरी ये दूसरे वाला कॉस कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस की पावर 4। अब हम यहाँ से दोबारा रिवर्स करेंगे। रिवर्स किस तरह करेंगे, 1 तो आ गया 1 साइन 4, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और कॉस 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का, ये अगर आप वहाँ पे लिखा हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी। दूसरा होता है 2ab में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। लेकिन हमने 2ab जो है खुद से ऐड किया है, मतलब 2 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका अपोजिट भी सब्ट्रैक्ट करना है। 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। और ये ऑलरेडी जो है वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि अगर हम इसको होल स्क्वायर के अंदर लिखें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये आ जाएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 को स्क्वायर 1 आ गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ थोड़ी देर मिस्टेक्स हो जाती हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपसे भी हो जाएंगी मेरे से भी, ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसी एक्सरसाइज का, ठीक है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, ये जी हमारे पास इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर उन्होंने हमें m की वैल्यू दी हुई है और n की वैल्यू दी और प्रूव कहा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज़ हैं m और n, इनकी वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड की, वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये राइट साइड पे है, तो आपने कोई इशू इसका कोई इशू नहीं है, इससे चले मैं इसको लिख ही देता हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनती है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले एम का स्क्वायर ले लें, एम की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है, ये गिवन है। इसका स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए। तो एम का स्क्वायर तो एम स्क्वायर हो जाएगा और इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई साइन थीटा का
होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू एक्स कॉस थीटा और b की वैल्यू क्या बनेगी, वाई साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ाबेट्स को शुरू में लिख दें, एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये हमारे पास आ गई एम स्क्वायर की वैल्यू, इसको इस तरह आप बॉक्स के अंदर लिख दें ताकि आपको बाद में पता चले। ये आ गई। अब इसी तरह हम एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन स्क्वायर मतलब कि एन वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसका भी सेम फार्मूला वही होता है, बस उसमें -2a भी लग जाता है। तो इसका मैं ओपन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -2xy साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो रिजल्ट आता है या नहीं आता, ठीक है। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, एंड प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और -2xy कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी लिख लें। ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसमें सेम वैल्यूज आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, जो एक्स वाली वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर देना, वाई वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर देना, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह फिर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस तरह इधर से हम कॉमन देखें तो वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है, मीन के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों 1 1 की इक्वल हो गए, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है सब्स्टिट्यूशन करके इसको होल स्क्वायर लेके इसको सॉल्व करके इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारा लास्ट रिजल्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। 3 है। अच्छा जी, ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया और ऊपर लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इंटरवल, ठीक है। इंटरवल हमारे पास गिवन है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू पाई/2, तो मीन कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव होती है, तो मतलब जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। अब इसको फाइंड किस तरीके से करना है, जिस तरीके से हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन किए थे, लेकिन उसमें सिंगल सिंगल मतलब था ये साइन कॉस, यहाँ पे स्क्वायर होगा या मिले जुले होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस 2 को इधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते होते हैं, स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। और 1/2 आ जाएगा तो हम चेक करेंगे कि साइन थीटा 1/2 है, लेकिन थीटा कितने की इक्वल है, तो साइन स्क्वायर, सॉरी साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स इक्वल होता है 30 डिग्री, ठीक है। हमारे पास 30 डिग्री, अब क्योंकि एंगल जो है वो रेडियन में गिवन है, तो 30 डिग्री को हम चेंज कर लेंगे पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई करके,
तो ये पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, वो है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी इसी तरह का सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, आप इस कॉस को इसके नीचे ले आएंगे साइन के साथ, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और साइन ओवर कॉस हमने पीछे यूज़ किया है, वो किसकी इक्वल होता है, टेन थीटा के। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर लेके आना, तभी जाके हमारा एंगल आएगा। इस टेन को इस साइड पे ले जाएं तो टेन इनवर्स इंटू 1। ठीक है, तो टेन इनवर्स जो होता है 1 वो होता है 45 डिग्री। अब इसको रेडियन में करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट आ गया। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है थर्ड, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज़ होनी है, कौन सी जी, यहाँ पे अगर हम टेन स्क्वायर की जगह पे आइडेंटिटी यूज़ कर लें, या हम सीकेंड की जगह भी यूज़ कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सीकेंड की जगह ये आइडेंटिटी यूज़ करें 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप टेन स्क्वायर थीटा को साइड पे ले जाएं, टेन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लें, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया वो सेम इसी तरह टेन थीटा वाला था, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स, सो इस साइड पे लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, 45 डिग्री एंड 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 4। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह